एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं लेंसेज फ्रॉम एसएससी क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर नंबर 7। आज इसका देखेंगे लेक्चर 3, जिसमें बात करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स, जितने सारे आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, सॉल्व हो, अनसॉल्व हो, एक्सरसाइज हो, जो भी हो, हर एक न्यूमेरिकल को पकड़ पकड़ के हम धो डालेंगे। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल देखो क्या बोलता है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली at a distance of 20 centimeter from a convex lens। ये रही हमारी कॉन्वेक्स लेंस एंड ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां प्लेस करना होता है? लेंस के लेफ्ट साइड में। ये रूल हमने साइन कन्वेंशन में लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है। तो लेंस के लेफ्ट में हम हमारा ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट एंड लेंस के बीच में कितना डिस्टेंस है? क्या बोला है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, वो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन उसकी मेजरमेंट लेंस के लेफ्ट में हो रही है, तो उसकी वैल्यू हम माइनस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना रहेगा? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी मेजरमेंट लेंस के लेफ्ट में होती है उसकी नेगेटिव वैल्यू लेनी है। ये भी हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ रखा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर ये लोग ने क्या बोला? इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट h1। अब ये हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर हो रही है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। ये भी हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ रखा है। तो h1 कितना रहेगा? पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर। सिंपल। एंड क्या बोला है? द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है। ये रूल भी हमने पढ़ रखा है, आपको पता है कहां पढ़ रखा है? साइन कन्वेंशन में। तो फोकल लेंथ f कितना रहेगा भाई? 10 सेंटीमीटर। इतना ये लोग ने दिया हुआ है। फिर ये लोग ने बोला व्हाट विल बी द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। इमेज कहां बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी या कितनी छोटी बनेगी, एंड उसका नेचर कैसा होगा। नेचर मतलब वो रियल होगी या वर्चुअल होगी, ये हमें बताना है। एंड मान लो कि अगर इमेज बड़ी है, तो ये लोग ने पूछा हाउ मच बिगर विल द इमेज बी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। अगर बड़ी बनती है तो कितनी बड़ी बनती है, ये भी हमें बताना है। तो क्या क्या करना है ये समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गई। तो करके देखते हैं क्या दिया है। सबसे पहले ये लोग ने बताया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस के लेफ्ट में है भाई, तो कितना रहेगा? -20 सेंटीमीटर। फिर ऑब्जेक्ट की हाइट दी है h1, कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। एंड फोकल लेंथ हमें दी है अपनी लेंस की, कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन डेटा हो गया। अब हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है, इमेज डिस्टेंस v, ये हमें ढूंढना है। हमें साइज ढूंढनी है, मतलब हमें इमेज की हाइट निकालनी है h2। एंड भाई वो बड़ी होगी छोटी होगी, मतलब हमें मैग्निफिकेशन भी ढूंढना है, m मैग्निफिकेशन। तो ये तीन चीजें हमें ढूंढनी है भाई। फॉर्मूला क्या है अपना? लेंस फॉर्मूला वुफ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा लेंस फॉर्मूला, इसको यूज करेंगे हम। चलिए लगाते हैं सॉल्यूशन। देखो 1/v तो मुझे ढूंढना है, तो v ऐसा ही रहेगा, माइनस 1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है? -20, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -20 इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर, लिख देंगे 10। कूल है। अब 1/v को वहीं रखेंगे एंड हम क्या करेंगे? अपना -1/-20 जो है उसको उठा करके हम राइट में लेके जाएंगे, तो वो प्लस हो जाएगा। तो देखो 1/10 प्लस 1/-20। ठीक है ना भाई, कुछ नहीं किया, रीअरेंज किया बस। अब क्या करें? अब देखो 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाता है। ये थोड़ा मैथमेटिक्स में आप पढ़ रखा है आपने, तो बीच में लगा देंगे माइनस 1/20। कुत्ते भौंक रहे हैं, सुनाई दे रहा है? ऐसे टाइम पे मैं रीटेक लेता हूं, लेकिन आज मैं नहीं लूंगा बिकॉज रिकॉर्डिंग अच्छी जा रही है। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1/v इज इक्वल टू 20 इंटू 10 कितना हो जाता है? 200। फिर 20 इंटू 1 न्यूमरेटर में देखो भाई 20 माइनस 10 इंटू 1 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है? कुछ भी नहीं है। अब बस कैलकुलेट करना है। 1/v इज इक्वल टू 20 माइनस 10 कितना होता है? 10 होता है, अपॉन 200।
0 0 काट दो। अब देखो 1/v इज इक्वल टू 1/20, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। उसके ऊपर डब्बा बना देंगे क्यूट सा। अब मुझे बताओ, अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब हमारी इमेज लेंस के राइट में बन रही है, करेक्ट। एंड अगर लेंस के राइट में इमेज बनती है तो वो रियल होती है, ये हमने पढ़ रखा है। तो भाई यहां क्या बोलेंगे, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस एंड इट इज रियल। एक बात क्लियर हो गई, ठीक है ना, पोजीशन पता चल गया। अब हमें साइज बतानी है एंड हमें मैग्निफिकेशन बताना है। तो देखो मैग्निफिकेशन का हमारे पास एक रिलेशनशिप था जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। क्या था भाई, h2/h1 इज इक्वल टू v/u, ठीक है ना, इसको यूज करेंगे। अब मुझे ढूंढना क्या है, मुझे h2 ढूंढना है, हाइट ऑफ द इमेज। तो मैं क्या करूंगा, h1 जो है ना डिनोमिनेटर में, उसको मैं राइट साइड में न्यूमिनेटर में भेज देगा। तो h2 इज इक्वल टू v/u इंटू h1 को ऊपर डाल देंगे h1, ठीक है। अब बस हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो h2 इज इक्वल टू v कितना है, इमेज डिस्टेंस कितना है 20 है, अपॉन u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -20 है, इंटू h1 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 5। अब करें क्या भाई, 20 कट हो जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे, तो -1 इंटू 5 करना है। देखो तो h2 इज इक्वल टू -1 इंटू 5, तो h2 इज इक्वल टू -5 एंड हाइट क्या होती है, सेंटीमीटर में होती है। डब्बा बना देंगे क्यूट सा। अब मुझे एक बात बताओ, हाइट की वैल्यू माइनस में आई है, नेगेटिव वैल्यू है, मतलब हमारी इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगी, है ना। ये हाइट का मेजरमेंट हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे करेंगे। कूल ना, नेगेटिव वैल्यू नीचे आती है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, कूल। फिर लास्ट में बताना है मैग्निफिकेशन कितना है, बस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही यूज करेंगे, v/u। तो m इज इक्वल टू v कितना है 20, u कितना है -20, काट दो, तो m इज इक्वल टू आएगा -1, डब्बा बना देंगे। तो तात्पर्य क्या है, कंक्लूजन क्या है, इमेज हाइट नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव है -1। तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करती है कि हमारी जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। इतनी सी बात है, कोई दिक्कत है? तो देखो फाइनल आंसर हमारा जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था -20, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 5 सेंटीमीटर, एंड ये हमारी इमेज का डिस्टेंस कितना मिला 20 सेंटीमीटर, एंड इमेज की हाइट क्या मिली -5 सेंटीमीटर। इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। तो फाइनल आंसर लिख देंगे यहां पे, द इमेज इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज ऑफ द सेम साइज। ऑब्जेक्ट का हाइट भी 5 सेंटीमीटर था, इमेज का हाइट भी 5 सेंटीमीटर ही है, बस नीचे है, एंड इट इज रियल एंड इट इज इन्वर्टेड। काफी बड़ा सा सम था लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल था, कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, एकदम क्लियर, एकदम सिंपल सा है। ओके, यहां तक की कहानी समझ में आ गई है। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। देखो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल क्या बोलता है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। सीधा सीधा बताया है फोकल लेंथ f कितनी है 20 सेंटीमीटर, एंड सीधा सीधा पूछा है व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हम लिखेंगे। तो गिवन डेटा क्या बताया है, फोकल लेंथ कितना बताया है 20 सेंटीमीटर। अब पावर का जो फॉर्मूला है ना, उसमें फोकल लेंथ का यूनिट हमें मीटर में लेना होता है, तो हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे भाई, डिवाइड बाय 100, 20/100 कितना आता है 0.2 मीटर। ठीक, हमें ढूंढना क्या है, पावर। फॉर्मूला क्या है पावर का भाई, P इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ 1/f। तो लगाते हैं हमारा सॉल्यूशन, P इज इक्वल टू 1/f कितना है 0.2। अब इसको आप शायद डायरेक्टली कट नहीं कर पा रहे होगे, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10। तो P इज इक्वल टू 1 इंटू 10 कितना होता है 10, अपॉन 0.2 इंटू 10 कितना होता है 2। अब तो काट सकते हो ना, 2 1 2, 2 5 10। तो P इज इक्वल टू 5, यूनिट क्या होता है पावर का, डायोप्टर्स, तो लगा देंगे डायोप्टर। इसके ऊपर बना देंगे क्यूट सा डब्बा एंड लिख देना नीचे फाइनल आंसर, द पावर ऑफ लेंस इज 5 डायोप्टर्स।
ठीक है ना, काफ़ी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर हमारा तीसरा सवाल क्या बोलता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए। डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर 1.5D प्लस 1.5D, मतलब चश्मे का जो लेंस है उसका पावर कितना बताया है, प्लस 1.5 डायोप्टर्स। एंड हमें क्या पूछा है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, पहली बात। एंड दूसरी बात, व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंस, कौन से टाइप की लेंस है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। एंड व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन, आंख में कौन सी तकलीफ है। ये डिफेक्ट ऑफ विजन हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, तो अभी चिंता ना करें, आपको बेसिक बता दूंगा लेकिन, ठीक है। शुरू करें, चलिए। गिवन डेटा में क्या बताया, पावर कितना है, प्लस 1.5 डायोप्टर्स। ढूंढना क्या है, फोकल लेंथ f, फॉर्मूला क्या है, p इज इक्वल टू 1/f, सेम फॉर्मूला। सॉल्यूशन लगाते हैं, p की वैल्यू कितनी दी है 1.5, तो 1.5 इज इक्वल टू 1/f मुझे ढूंढना है f। तो क्या करना है भाई, f को हम लेफ्ट में भेज देंगे न्यूमरेटर में, f इज इक्वल टू 1/1.5 को नीचे ले लेंगे डिनोमिनेटर में यहां पर, ठीक है ना, रीअरेंज किया है बस। अब इसको शायद आप डायरेक्टली कट नहीं कर पा रहे होगे, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर देना। तो f इज इक्वल टू 1 इंटू 10 10, 1.5 इंटू 10 15। अब तो इसको काट सकते हो ना, 2/3, कम ऑन, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो f इज इक्वल टू क्या आएगा 2/3। अब इसको काटो भाई, 3 1 ज़ा 3, 0.36 ज़ा 18 होता है, बराबर है, तो 0.6। फिर वापस 2 बचेगा तो आप 3 6 ज़ा 18 करोगे, फिर वापस 2 बचेगा तो आप 3 6 ज़ा 18 करोगे, तो आपको एक रेकरिंग नंबर आएगा 0.6666666666। तो हम क्या लिखेंगे भाई, f इज इक्वल टू, थोड़ा राउंड अप कर देंगे, 0.67। एंड भाई पावर के फॉर्मूला में फोकल लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो यहां पर हम लिखेंगे मीटर, डब्बा बना देंगे ऊपर क्यूट सा। अब मुझे बताओ, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, मतलब लेंस कौन सी है, कॉन्वेक्स लेंस होती है ना, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो एक बात पता चल गई हमें, सिंस f इज पॉजिटिव द लेंस यूज्ड इज कॉन्वेक्स लेंस। एंड कॉन्वेक्स लेंस कब चश्मे में यूज की जाती है, आपको बताता हूं। मान लो कि एक इंसान है जिसको दूर का क्लियरली दिखता है, दूर का क्लियरली दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है, तो उसको हम नजदीक का चश्मा देते हैं। एंड उस नजदीक के चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस यूज की जाती है, ठीक है। एंड उस डिफेक्ट का नाम क्या है, देख लो, द डिफेक्ट इज कॉल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, ऑल्सो कॉल्ड एज फार साइटेडनेस। दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है, तो उसको क्या देने का, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन आपको एक अंदर का बात बताता हूं, एक्चुअल प्रॉपर कॉन्वेक्स लेंस यूज नहीं होता है, ऐसी वाली लेंस यूज होती है चश्मे में, इसको हमने पॉजिटिव मेनिस्कस बोला है, ये हमने पढ़ रखा है इन द फर्स्ट लेक्चर, पॉजिटिव मेनिस्कस, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहां पे, नहीं है ना। चलिए आगे जाते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल एग्जैक्टली सेम एज द फर्स्ट न्यूमेरिकल, सेम टू सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। देखो क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या, कॉन्वेक्स लेंस, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, लेंस के लेफ्ट में, तो ये रहा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी बताई है, ऊपर की तरफ मेजर हो रहा है, तो h1 कितना रहेगा, पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर। फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना बताया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर बोला है, लेकिन लेंस के लेफ्ट में मेजर हो रहा है, तो हम नेगेटिव लिखेंगे, -25। एंड फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो f की वैल्यू कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। सेम ही है ना, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। क्या पूछा है, डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड टाइप ऑफ द इमेज, कहां बनेगी इमेज, बड़ी होगी या छोटी होगी, एंड कैसी होगी, रियल होगी या वर्चुअल, ये हमें बताना है। कहानी समझ गई, क्या करना है समझ गया, तो करके देखते हैं। चलिए, गिवन डेटा क्या बोलता है, पहला तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट h1 कितनी बताई है, 5 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ बताई है हमें 10 सेंटीमीटर, यह गिवन है। अब ढूंढना क्या है, पोजीशन ढूंढनी है, मतलब मुझे इमेज डिस्टेंस v निकालना पड़ेगा, एंड मुझे साइज पता करनी है, मतलब मुझे इमेज हाइट h2 ढूंढनी पड़ेगी।
हमारा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला वुफ, 1/v किधर है, -1/u इज इक्वल टू 1/f। यही फॉर्मूला यूज करेंगे सबसे पहले। चलिए सॉल्यूशन लगाते हैं। 1/v मुझे ढूंढना है, v मुझे नहीं पता, -1/u कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 ब्रैकेट में डाल देंगे, इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। चलो 1/v इज इक्वल टू, अब हमारा -1/-25 उसको उठा करके हम राइट में लेके जाएंगे, जस्ट लाइक द फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखो 1/10 प्लस 1/-25 ब्रैकेट में। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 1/v इज इक्वल टू 1/10 ऐसा ही रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1/25। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। लगाओ चलो, 1/v इज इक्वल टू 10 इंटू 25, 250, 250, तो डिनोमिनेटर में 250। अब 25 इंटू 1 25 माइनस 10 इंटू 1 10, करो कैलकुलेट। 1/v इज इक्वल टू 25 माइनस 10 कितना होता है, 15, 15/250। क्या हम इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 50s are 250, 5 50s are 250 एंड 5 3s are 15। अब देखो 1/v इज इक्वल टू 3/50, तो v का वैल्यू क्या रहेगा, रेसिप्रोकल उल्टा करना है ना, तो v इज इक्वल टू 50/3, ये हमें मिलेगा। अब इसको काट सकते हैं, चलो 3 1 जा 3, 3 16 जा 48, 3 16 जा 48, कितना बचा 2, 3 6 जा 18, फिर वापस कितना बचेगा 2, 3 6 जा 18, वापस कितना बचेगा 2, तो 16.666666 ऐसा रेकरिंग नंबर मिलेगा। तो उसको थोड़ा हम राउंड अप कर देंगे तो v का वैल्यू मिल जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। डब्बा बना देंगे उसके ऊपर एक क्यूट सा। अब मुझे बताओ, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, मतलब हमारी इमेज कहां बन रही है, लेंस के राइट साइड में बन रही है, एंड इट इज अ रियल इमेज। इतना मुझे पता चल चुका है। अब हमें यह बताना है कि इमेज छोटी होगी या बड़ी होगी। चलिए मैग्निफिकेशन देखते हैं। रिलेशनशिप क्या था मैग्निफिकेशन का, h2/h1 इज इक्वल टू v/u। हमें क्या ढूंढना है, इमेज हाइट h2 ढूंढनी है, तो h2 इज इक्वल टू v/u। h1 को हम राइट साइड में न्यूमरेटर में डाल देंगे, तो v/u इंटू h1 इस तरह से लिख देंगे। चलिए लगाते हैं, h2 इज इक्वल टू v, इमेज डिस्टेंस कितना मिला 16.67, लेकिन अगर यहां पर हम 16.67 लिखते हैं तो उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो हम यहां पर फ्रैक्शन यूज करेंगे। v का फ्रैक्शन क्या मिला था 50/3, तो हम लिख देंगे 50/3, ठीक है, अपॉन u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -25, तो ब्रैकेट में डाल देंगे -25, इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 5। कूल है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। देखो h2 इज इक्वल टू 50 इंटू 5 न्यूमरेटर अपॉन 3 जो है ना वो अब डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 3 इंटू -25 इस तरह से लिखेंगे। अब करना क्या है, काटना है, काटते हैं। चलिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 -5, फिर 5 1 जा 5 एंड 5 10 जा 50, तो क्या मिला भाई 10/3 इंटू -1, मतलब क्या -10/3 ऐसा वैल्यू मिलेगा हमें। तो h2 इज इक्वल टू -10/3। अब और काटिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना बचेगा 1, तो वापस आप 3 3 जा 9 करोगे तो वापस 1 बचेगा, फिर वापस 3 3 जा 9 करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी 3.33333 रेकरिंग नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो h2 इज इक्वल टू -3.33 सेंटीमीटर। डब्बा बना देंगे उसके ऊपर एक क्यूट सा। अब मुझे बताइए, नेगेटिव वैल्यू है हाइट की, तो हमारी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनने वाली है, मतलब वो इन्वर्टेड होगी एंड छोटी होगी। देखो ना, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था 5 सेंटीमीटर, इमेज का हाइट कितना है -3.33, तो हमारी इमेज थोड़ी सी छोटी बनेगी। तो देखो विजुअलाइज कर लेते हैं थोड़ा। ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 था, ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर था। ये हमारी इमेज देखो थोड़ी सी छोटी है,
इमेज का डिस्टेंस कितना मिला 16.67 सेंटीमीटर एंड इमेज का हाइट हमें मिला -3.33 सेंटीमीटर, मतलब वो रियल है, वो इन्वर्टेड है। तो लिख देते हैं, चलिए। द इमेज इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज ऑफ स्मॉल साइज, डिमिनिश्ड है, इट इज रियल एंड इट इज इन्वर्टेड। इजी था। चलिए आगे जाते हैं। फिफ्थ न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या बोलता है देखो, 3 lenses having power 2, 2.5 and 1.7 diopters are kept touching in a row। सारी की सारी 3 लेंसेज एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं। तो हमारी जो पहली लेंस है उसका पावर कितना है 2 डायोप्टर्स, बीच में जो मोटी वाली है उसका 2.5 डायोप्टर्स एंड उसके बाजू में थोड़ी सी पतली वाली है उसका 1.7 डायोप्टर्स। ठीक है, तो पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। तीनों लेंसेज का मिला करके टोटल पावर कितना होगा ये हमें ढूंढना है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलिए, गिवन डेटा P1 2 डायोप्टर्स, फर्स्ट वाली लेंस का पावर, P2 सेकेंड लेंस का कितना था 2.5 डायोप्टर्स एंड थर्ड लेंस P3 कितना दिया है 1.7 डायोप्टर्स। कूल। ढूंढना क्या है, P टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला क्या होता है, P टोटल इज इक्वल टू नथिंग बट P1 प्लस P2 प्लस P3। इंडिविजुअल पावर्स को ऐड कर देना है, बस लगाओ। चलो सॉल्यूशन, P टोटल इज इक्वल टू P1 कितना है 2 प्लस 2.5 प्लस 1.7। काफी डिफिकल्ट सा कैलकुलेशन यहां पर होगा, कोशिश करना, मेहनत करना, आपको आंसर मिलेगा। P टोटल इज इक्वल टू 6.2 डायोप्टर, डब्बा बना देना उसके ऊपर क्यूट सा एंड नीचे आंसर लिख देना सीधा। टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 6.2 डायोप्टर्स। इजी। चलिए, 6th क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मस्त भी है। अब देखो क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट केप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, लेंस के लेफ्ट में रखते हैं। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना बताया है, u इज 60 सेंटीमीटर, लेकिन लेफ्ट में मेजर होता है तो हम -60 लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -60 सेंटीमीटर हमें पता है। gives a virtual image of 20 सेंटीमीटर in front of the lens। सिर्फ लेंस बोला है, कौन सी लेंस मेंशन नहीं किया है, तो हमें नहीं पता कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, ये हमें पता नहीं है, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, एंड जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, लेंस के लेफ्ट में बनती है। अगर इमेज लेंस के राइट में बनती है तो वो रियल होती है, अगर लेंस के लेफ्ट में बनती है तो वो वर्चुअल होती है। तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पर लेंस के लेफ्ट में। एंड इमेज डिस्टेंस कितना बताया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो V लेफ्ट में मेजर होगा तो इट विल बी -20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -60 है, इमेज डिस्टेंस -20 है। तो ढूंढना क्या है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ निकालना है एंड हमें बताना है कि इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस और अ डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग मतलब क्या, कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग मतलब कॉन्केव। तो सीधा सीधा ये लोग ने पूछा है कॉन्वेक्स है या कॉन्केव, ये आप हमें बताइए। कूल है, कहानी समझ में आ गई, क्या करना है पता चल गया, तो करके देखते हैं। गिवन डेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -60 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस V दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। टू फाइंड, ढूंढना क्या है भाई, फोकल लेंथ F ढूंढनी है। फॉर्मूला क्या है हमारा, वुफ 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F। एक ही तो फॉर्मूला है यार यहाँ पे। चलिए लगाते हैं सॉल्यूशन। 1/V इमेज डिस्टेंस कितनी है -20, ब्रैकेट में डाल देंगे, -1/U कितना है -60, ब्रैकेट में डाल देंगे, इज इक्वल टू 1/F हमें ढूंढना है। थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं। चलिए, 1/F को मैंने कोपचे में ले लिया, इज इक्वल टू 1/-20 को मैं -1/20 लिख सकता हूं ना। जो नेगेटिव साइन होती है वो पूरे फ्रैक्शन पे अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो -1/20 लिखेंगे। फिर उसके बाजू में देखना, माइनस माइनस प्लस होता है मैथमेटिक्स, तो +1/60 इस तरह से लिख देंगे। अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं करना है। 1/F इज इक्वल टू, देखो नीचे डिनोमिनेटर में 60 × 20, 20 × 60, जो भी लिखना है लिख दीजिए। फिर 60 × -1 इज -60 प्लस 20 × 1 कितना है 20।
चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1/f इज इक्वल टू -60 + 20। अच्छा, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा 60 × 20। अब -60 + 20 कितना होगा? -40। अब काट लेते हैं यहाँ पे 20 1 जा 20 2 जा -2 एंड 2 1 जा एंड 2 30 जा 60। तो 1/f की वैल्यू क्या मिली हमें? -1/30। तो उसको हम रेसिप्रोकल में लिख देंगे। f इज इक्वल टू क्या मिलेगा? -30 सेंटीमीटर। डब्बा बना देंगे उसके ऊपर क्यूट सा। एंड मुझे बताइए, फोकल लेंथ नेगेटिव है, इससे हमें क्या पता चलता है? नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉन्केव लेंस की होती है। तो हमें एक बात पता चल गई, कॉन्केव लेंस है एंड इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। तो लिख देंगे यहाँ पे, सिंस f इज नेगेटिव, लेंस इज कॉन्केव, दैट इज इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। कूल है, काफी सिंपल सा सम था, न्यूमेरिकल था। तो यहां पर उड़ा देते हैं इसको। आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। आई होप सारे न्यूमेरिकल्स एकदम क्लियर हो गए, क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। कुछ भी डाउट्स होता है तो कमेंट्स में पोस्ट कर देना एंड लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल का बहुत ही आपका आभार मानूंगा मैं। एंड एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।